कहानी आम पेड़ और नीम पेड़ की। बात उन दिनों की है जब नीम बहुत मीठा हुआ करता था और उसके फल भी बेहद रसीले होते थे, बिल्कुल मीठे आम की तरह। नीम के पेड़ पर आम के मौसम में ही बौर आया करता था और दोनों पेड़ों पर फल भी साथ साथ एक ही मौसम में लगा करते थे। दोनों पेड़ लगभग एक जैसे हुआ करते थे, बस फर्क था तो उनके पत्तों में। आम के पत्ते मोटे और बड़े होते थे, जबकि नीम के पत्ते छोटे, पतले और गुच्छों के रूप में। नीम के पत्ते पतले होने के कारण जरा सी हवा में ही झूमने लगते थे और अपने आसपास के वातावरण को सुंदर ठंडा कर देते थे, जबकि आम के पत्तों को हिलने के लिए तेज हवा के झोंकों की ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए गर्मी के मौसम में जब दोनों पेड़ों के फलने का समय आता था, तब नीम के पेड़ पर पक्षियों के बहुत सारे घोंसले बन जाते थे। दोपहर के समय नीम के नीचे आराम करने वाले पशुओं की संख्या भी आम के पेड़ से ज़्यादा होती थी। बच्चे भी दिन भर नीम के नीचे ही डेरा डालते रहते थे और फल तोड़ने के लिए पत्थर मार मार कर उसे चोट पहुंचाते थे। नीम को यह बिल्कुल नहीं सुहाता था। पक्षियों का शोर उसकी सुबह की सुहानी नींद में खलल डाल देता था और पशु उसके नीचे गंदगी फैला देते थे। बच्चे उसकी डालियों पर झूले डालकर सारा दिन उसे झंझोरते रहते थे। नीम ने सबको सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन सुबह जैसे ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, नीम जोर जोर से अपनी डालियां हिलाने लगा, मानो भूचाल आ गया। पक्षी डर के मारे चीखने लगे और उड़कर आम के पेड़ पर जा बैठे। दोपहर में जैसे ही पशु उसने नीचे सुस्ताने बैठे, नीम ने निबोलियों की बरसात शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में पशु घबरा गए और भागकर आम के पेड़ के नीचे जमा हो गए। इसी तरह जैसे ही बच्चे झूलने लगे, नीम ने अपनी डालियां नीचे की तरफ झुका दी। बच्चे पींग ही नहीं पड़ा सके और उन्होंने अपने झूले वहाँ से खोलकर आम के पेड़ पर डाल लिए। नीम की इन हरकतों के कारण धीरे धीरे सब उसे छोड़कर चले गए। वह यही तो चाहता था जब उसके आसपास बिल्कुल शांति थी, मगर पक्षियों को नीम की यह चालाकी जल्दी ही समझ में आ गई। उन्होंने प्रकृति देवी के सामने अपनी शिकायत रखी। प्रकृति को नीम की इस दुष्टता पर बहुत गुस्सा आया। उसने नीम को सबके सामने बुलाया और श्राप दे दिया, आज के बाद तुम हमेशा के लिए कड़वे हो जाओगे, तुम्हारे फल भी एकदम छोटे हो जाएंगे। देखते ही देखते नीम जहर की तरह कड़वा हो गया। लोगों ने नीम के बगीचे कटवाने शुरू कर दिए। यह देखकर नीम के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वह प्रकृति के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा। प्रकृति ने कहा, तुम पशु पक्षियों और मनुष्य के गुनहगार हो। अगर वे सब तुम्हारे लिए प्रार्थना करें तो तुम्हारी सज़ा में कुछ कमी हो सकती है। नीम ने सबके माफ़ी मांगी और अपनी सज़ा कम करवा की विनती की। सबके कहने पर प्रकृति ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, मगर तुम्हें कुछ औषधि गुण दे सकती हूँ, जिससे तुम सबके लिए उपयोगी बन जाओगे। तुम्हारे फलों को बड़ा तो नहीं करूँगा, मगर उनमें थोड़ा सा रस भर दूंगी ताकि पक्षी तुम्हें पसंद कर सके। और हाँ, कोयल से कह दूंगी कि वह आम के साथ साथ तुम पर बैठकर भी फूके, ताकि उसकी मीठी तान सुनने के लिए लोग तुम्हें अपने घरों और बगीचों में जगह दे। नीम बहुत शर्मिंदा था। उसे अपने किए की सज़ा मिल गई थी। उसने एक बार फिर सबसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और भविष्य में उसके साथ मिलजुल कर रहने का वादा किया। अगले दिन नीम के पेड़ पर पक्षी लौटने लगे। नीम ने झूम झूम कर सबका स्वागत किया। कोयल ने मीठे मीठे सुर छेड़ दिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।